अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है बेसिकली? देखें, फ्रैक्शन जो होते हैं ना, आपने अक्सर 6, 7, 8 में सुना होगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दी कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसे कहते हैं, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। देखें, फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? फ्रैक्शन द कोशेंट ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड ये है इज कॉल्ड फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या होगी? कोशेंट का मतलब होता है बेसिकली डिवाइड। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिवाइड होता है। मतलब कोई भी दो नंबर का आप डिवाइड की फॉर्म में ले लें, वो बेसिकली क्या होती है? फ्रैक्शन। जैसे मैंने ये लिखा ना 3/4, ये बेसिकली क्या है? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है? एक फ्रैक्शन है। मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिखने में चीज़ क्या होती है? फ्रैक्शन होती है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर आगे एक डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल, ठीक है, फ्रैक्शन। अब ये चीज़ क्या होती है बेसिकली? अब देखें, पहले मैंने कहा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? द कोशेंट ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब दो नंबरों का कोशेंट जो है ना, कोशेंट का मतलब डिवाइड, वो होता है एक्सप्रेशन। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6x/2x के लिए भी एक बेसिकली कौन सी फ्रैक्शन है? डिवाइड की फॉर्म में जो भी चीज़ होगी उसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शन है। फिर आगे है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होगी? ठीक है, बेसिकली होगी एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ दी फॉर्म n/(x/d)(x), where n/(x) and d/(x) are polynomial, ठीक है। ये बेसिकली इसकी मेन चीज़ है, पोलिनोमियल। रैशनल फ्रैक्शन वो चीज़ होगी जिससे में नंबर कोशेंट की फॉर्म में होगा, लेकिन n/(x) और d/(x) क्या होंगे? पोलिनोमियल होंगे। इसमें कंडीशन है d/(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर 0 इक्वल नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 के इक्वल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो वो आपके पास क्या होता है? रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास बेसिकली होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखें, इसके एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूँ। एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा, कोई जो कर लें आप इजी लगती है, अपने पास से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। x² + 3 डिवाइडेड बाई x + 1, ये बेसिकली क्या है कि रैशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, ठीक है। ये था रैशनल एक्सप्रेशन, ये था फ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना। अगर कोई फिर भी मसला हुआ, कन्फ्यूजन हुआ, आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। रिपीट में कर देगा मरतबा शॉर्टली। देखें, फ्रैक्शन क्या होती है? क्वेश्चन ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का डिवाइड की फॉर्म में लिख देना, वो आपके पास क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, लेकिन क्या होता है? ऊपर भी पोलिनोमियल होता है, नीचे भी पोलिनोमियल होता है। लेकिन ये वाला नीचे डिनोमिनेटर में जो है ना, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो आंसर आपके पास कभी भी नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? फिर ऐसे एरर आ जाएगा। ऐसे आगे जाना x² + 3/0 आ जाए, नीचे वाला 0, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा? एरर आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये मैथ में अलाउ नहीं है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।